श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियरम। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। बालाजी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। आइए बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान किया जा रहा है। भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु आप सभी बालाजी मंदिर होटल के धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने हेतु हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। वह अन्य किसी जानकारी हेतु भागवत कथा रामायण पाठ आदि करवाने हेतु आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर मैसेज या फोन कर संपर्क कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ के अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। सीता माता जी वन जाने के लिए प्रभु रामचंद्र जी से कहती हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, और प्रभु रामचंद्र जी किस प्रकार समझाते हैं। आइए अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। मैं पुण्य करी प्रमाणे पितुवानी। बेगे फेरवे सोनु सामो की स्यानी। देवा से जाते नहीं लागई बारा। सौंदर्य सिक वनु सुनाऊं हमारा। हे समुखी हे श्यानी सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी हमारी यह सीख सुनो। जो हट कराहूं प्रेम बस बामा। तो तुम्हें दो के पाऊं परिणामा। कानूनी कठिन करुबारी। गोरे घाम हिम बारी ब्यारी। हे बामा यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन कलेशदायक और भयानक है। वहां की धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कोसे का हंटक के मगे कहाँ करे नाना। चलवे पया दही बिनु पदवाना। चरण कमल मृद मंज तुम्हारे। मारगे अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर को नदी नद नारे। अगम अगाध न जाई निहारे। भालू बाग मृग केहरी नागा करही नाद
सोने धीरजु भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोए, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि सेन बल कल बसन, असनु कांदे फल मूल। तय की सदा सब दिन मिलाई, सबहु समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वह भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट भेष विधि कोटिक करही। लागई अति पहार कर पानी, विपिनी विपत नहीं जाई बखानी। मनुष्य को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वह करोड़ों प्रकार के कपट छल रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याले कराले बियागे वन घोरा, निश्चर कर नारी नर चोरा। डरे पही धीर गहन सुधिलाए, मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पंछी और स्त्री पुरुष को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम्हें नहीं बन जोगू, सोनी अप जसु मोई दही लोगू। मानस सलील सुधा प्रतिपाली, जियहि के लवन पयो दे मराली। हे हंस गवनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नवे रसाले वन बिहरन शीला, सोहे की कोकिल विपिन करीला। रहूं भवन अस हृदय विचारी, चंद वदनी दुख कानन भारी। नमीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहद गोर स्वामी, सिक जो ने करही सिर मानी। सो पछताई अगाई और ओवैसी होई हित हानि। स्वभाव की ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी किसी को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह
हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुन मृद वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के, शीतल से के दाह के भई कैसे, चकहीं शरद चंदन सी जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सी उनको कैसी जानने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरुन आवे विकल बेदई, तजन चाहत सूच स्वामी सनेई, बर वसरो की बिलोचन बारी, धर धीरज और अवनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वह यह सोचकर व्याकुल होती कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जाल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वह पृथ्वी की कन्या सीता की जी हृदय में धीरज धरकर लागे सासु पग कह कर जोरी, क्षम भी देव बड़े अभिनय मोरी, दे नहीं प्राण पति मोहे सिके सोई, जय ही वेद मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी टड़ाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित होवे। मैं पौने समझूं देख मन माई, पिय वियोग सम दुख जग नाई। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दूसरा दुख नहीं है। प्राणनाते करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान, तुम्हें बिनि रघुकुल कुमद विधु सुरपुर नर के समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमद के खिलने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माते पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहद समुदायी, सास ससुर गोर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई, प्यारा परिवार मित्र को समुदाय, सास ससुर गुरु, सबजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, जय लागे नाते नेह अरुणाते, पिय बिन तहि तारनी हुते ताते, तनु धनु धामे धरनी पुर राजू, पते बिहन सब सो के समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का सामान है।
भोगे रोगे सम भूषण भारू जम जाते ना सारे से संसारू प्राणी नाते तुम्हें बिनु जागे माई मो कहूँ सो गदे कताहूँ कछु नाई भोग रोग के समाने गहने गवार रूप है और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं दिखाई देता। जिये बिनु देह न दे बिनु बारी तैसही नाते पुरुष बिनु नारी नाते सकल सुख साथ तुम्हारे शरद विमल विदु वदनु निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग पारी जाने नगारे बानु बल कल विमल दुकोल नाते साते सोर साधाने सम परने साले सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। परण कुटी पत्तों की बनी हुई झोंपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की देने वाली होगी। वन देव उधारा करहि सासी ससुर समेसारा कुश किसले सा तेरी सुहाई प्रभु सांगे मान्यु मनो जयसोराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार समार करेंगे और कुशा और पत्तों की सातरी बिछोना ही प्रभु के साथ काम देव को मनोहर तो के समान होगी। कंद मूल फल अमहि आहारू अवध सोद सत्य सारे से पहारू छीनु छीनु प्रभु पद कमल बिलोकी रहूं मोदित दिवस जिमि को की। कंद मूल और फली अमृत के समान आहार होंगे। वन के पहाड़ी अयोध्या के सैकड़े राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे वह बिसात परिताप घनेरे प्रभु वियोगी लवलेश समाना सब मिले हो इन कृपा निधाना। हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से वह विषाद और संतान कहे, परन तू हे कृपा निदान वह सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जिये जाने सो जाने शिरोमणि लही आंग मोहि छाड़ई जानी विनती बहुत करो का स्वामी करुणा में और अंतर्यामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी,
मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणा में हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। रा कहीं अवध जो अवध लगी, ने जनहि प्राण। दीन बंधे सौंदर सुखद, शील सने निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम की भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई आहारी, चीन चीन चरण सरोज निहारी। सबहि भात पिय सेवा करही, मार्ग जनित सकल श्रम हरही। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पकारे बैठे तरु छाई, करहूं बाहु मोदे माने माई। श्रम कन सहित श्याम तनु दे के, कह दो के समय प्राण पति पह के। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा जलूंगी। पसीने के बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राण पति के दर्शन करते करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। बंधुओं, आज रामायण पाठ में वाणी को अयोध्या कांड के इसी स्थान पर विश्राम देंगे और आप सभी हमारे ऐसे ही सुंदर धार्मिक बालाजी मंदिर के आयोजनों से जुड़े रहने हेतु हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। वह अन्य किसी जानकारी हेतु या भागवत कथा, रामायण पाठ, अनुष्ठान आदि करवाने हेतु आप हमारे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए सियावल रामचंद्र की